हवेली अकेली खड़ी थी, पहाड़ी पर, पेड़ों से घिरी, शांत और देखती हुई। लोग इसे भूत बंगला कहते थे। भूतिया घर कहा जाता था कि जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। कहानियां फैली, डर बढ़ता गया। फिर भी हवेली उत्सुक लोगों को अपनी ओर खींचती रही, अपने रहस्य की ओर। ऐसी ही एक उत्सुक आत्मा थी अली। अली एक पत्रकार था, जवान, महत्वाकांक्षी। उसने हमेशा ऐसी कहानियों को उजागर करने का सपना देखा था जो दुनिया को मोहित कर दे। ऐसी कहानियां जो न केवल सुर्खियां बने बल्कि समाज पर एक स्थायी प्रभाव भी छोड़े। उसे एक कहानी की तलब थी, एक ऐसी कहानी जो उसे प्रसिद्ध बना दे, जो उसे बाकियों से अलग कर दे। वह ऐसे पत्रकार के रूप में याद किया जाना चाहता था जो वहां जाने की हिम्मत करता हो जहां दूसरे जाने से डरते हों। भूत बंगला उसके लिए एक मौका था। वह बदनाम भूतिया हवेली जो अनगिनत अफवाहों और भूत प्रेत की कहानियों का विषय रही थी। यह अली के लिए अपनी काबिलियत साबित करने का एक सही मौका था, खुद को साबित करने का मौका, सच्चाई का पर्दाफाश करने का, दुनिया को दिखाने का कि वह कोई मामूली पत्रकार नहीं है बल्कि एक ऐसा पत्रकार है जिसमें अज्ञात का सामना करने का साहस है। उसने वहां एक रात बिताने का फैसला किया, अकेले। यह एक साहसिक फैसला था, लेकिन अली जानता था कि बड़ी कहानियों के लिए बड़े जोखिम उठाने पड़ते हैं। अपने कैमरे और साहस से लैस होकर वह हवेली में दाखिल हुआ। फर्श के तख्तों की हर आवाज, हवा के हर झोंके ने उसकी इंद्रियों को तेज कर दिया। हवा ठंडी हो गई, भारी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद ही जीवित हो, उसकी हरकत पर नजर रख रही हो। एक डर की लहर उस पर छा गई, लेकिन अली दृढ़ था। वह जानता था कि उसके जीवन की कहानी उसका इंतजार कर रही है, अगली परछाई के ठीक पीछे। हवेली अंधेरी थी, धूल भरी, मकड़ी के जाले हर जगह लटके हुए थे। समय मानो थम सा गया था। वह खाली कमरों से गुजरा, उसके हर कदम की गूंज, फुसफुसाहट सुनी, परछाइयों को नाचते देखा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह और अंदर जाता रहा, किसी अनदेखी शक्ति द्वारा खींचा हुआ। हवा और ठंडी हो गई, फुसफुसाहट तेज, डर ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। भाग 4, डर का सामना। आधी रात में दालान अंतहीन लग रहा था। हर कदम पिछले वाले से भी तेज गूंज रहा था। दीवारों पर परछाई नाच रही थीं, अजीबोगरीब आकृतियां बना रही थीं जो उसके दिमाग से खेल रही थीं। वह हॉल के अंत में एक कमरे में पहुंचा। वहां एक महिला खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने। उसकी उपस्थिति बेचैन करने वाली थी, लगभग अलौकिक, जैसे कि वह उसका इंतजार कर रही हो। उसका चेहरा पीला था, आंखें खोखली। वह जम गया। हवा और ठंडी हो गई और वह महसूस कर सकता था कि उसकी निगाहें उसे भेद रही हैं। उसके रगों में डर दौड़ गया। उसने अपना कैमरा उठाया, असली पल को कैद करते हुए लेंस को स्थिर करने की कोशिश में उसके हाथ कांप रहे थे। क्लिक! फ्लैश ने कमरे को रोशन कर दिया। महिला चली गई थी। अचानक चमक ने उस खाली जगह के अलावा कुछ नहीं दिखाया जहां वह एक बार खड़ी थी। उसने अपना कैमरा चेक किया। तस्वीर वही थी, मुठभेड़ की एक खौफनाक याद, फ्रेम में कैद उसकी भूतिया आकृति। अकठनीय, उसे ठंड लग रही थी। वह अकेला नहीं था। कमरा उस पर सिमटता हुआ लग रहा था, सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, मानो दीवारें खुद ही अतीत के राज फुसफुसा रही हों। भाग 5, गायब होना। सुबह हुई, हवेली पर एक फीकी रोशनी पड़ रही थी। हवा में एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। हवेली खामोश खड़ी थी, मानो अपनी सांस रोक रखी हो। अली का कोई निशान नहीं। उसका कैमरा जमीन पर टूटा पड़ा था, उसका लेंस टूटा हुआ था। स्क्रीन पर अभी भी दिखाई देने वाली आखिरी तस्वीर परछाइयों का धुंधलापन थी। वह गायब हो गया था, जैसे उससे पहले बाकी सभी लोग गायब हो गए थे। हवेली ने अपने राज रखे, उसका श्राप नहीं टूटा। भूत बंगला बना रहा, अतीत की एक भूतिया याद। कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि उनमें एक ऐसा अंधेरा होता है जो आत्मा को निगल सकता है। हवेली की कहानी बढ़ती गई, क्योंकि शहर में उसकी भयानक उपस्थिति की फुसफुसाहट फैल गई।